बे औलाद एक पति पत्नी का जोड़ा जिनकी अभी अभी शादी हुई थी कि सास बहू से बच्चे पैदा करने की कहने लगी। पर बहू सास की कोई बात का बुरा नहीं मानती और प्यार से सास को समझा भी देती कि माँ अभी तो टाइम है, आराम से करेंगे। ये कहते कहते समय निकलता गया। फिर सास ने भी बहू को कहना छोड़ दिया। फिर पति ने कुछ सालों बाद अपनी इच्छा जताई, अब हमको संतान चाहिए। पत्नी भी दुखी मन से बोली, हाँ अब एक बेटा या एक बेटी तो होनी चाहिए। और दोनों संतान के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं निकला। तो बहू ने सास के कहने पर तांत्रिक को दिखाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। आखिरी में सबने हार मान ली और बहू सास के साथ खुश रहने लगी। अब सास भी अपनी बहू से कुछ नहीं कहती, लेकिन कुछ समय पश्चात सास की उम्र हो जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह सदमा बहू और बेटा बर्दाश्त नहीं हुआ। धीरे धीरे जैसे एक दूसरे को संभाला, दोनों की उम्र हो गई तो दोनों स्टेशन के किनारे पर एक झोपड़ी में रहने लगे और वहीं पर ट्रेनों में जाकर चाय बेचने लगे, जिसमें पत्नी घर में चाय बनाती और बुजुर्ग पति ट्रेनों में चाय बेचने के लिए जाता। लेकिन दोनों के मन में आज भी संतान के ना होने का बहुत बड़ा दुख था और पति पत्नी हमेशा भगवान को वही मन में कहते, भगवान जी एक तरफ तो आपने हमारी माँ को ले लिया, दूसरी तरफ हमको संतान का भी सुख नहीं दिया। यह बात एक दूसरे को कहते तो दोनों फूट फूट कर रोने लगते। एक दिन बूढ़े पति की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उसने चला भी नहीं जा रहा था कि और उस पर चाय की केतली भी नहीं उठी। तो पत्नी कहती है, आज आप रहने दीजिए, मैं ट्रेन में चाय बेच कर आती हूँ। पति हिम्मत से केतली उठाते हुए कहता है कि नहीं, मैं ही जाऊँगा। तुम कहाँ जाओगी और तुम कैसे चढ़ोगी ट्रेन में? कोई भी कहीं से भी धक्का मार देता है। तभी पत्नी उदास मन से बोली, अगर आपको मार दिया तो मेरा क्या होगा? पति रुआंसू होते हुए बोलता है कि काश हमारी कोई औलाद होती तो हम इस बुढ़ापे में काम नहीं कर रहे होते, आराम से बैठकर हमारी औलाद हमें खिला रही होती। पत्नी की आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको औलाद का सुख नहीं दे सकती। पति धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए केतली लेते हुए स्टेशन की ओर निकल जाता है। पत्नी कुछ कह पाती और कमर पर दबे हुए पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगती है। पति बाहर जाकर ट्रेन का इंतजार करने लगा कि उसने देखा सुबह से एक बुजुर्ग पति पत्नी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। उसने निकट जाकर उनसे चाय की पूछा कि आप चाय लेंगे? तभी सामने से महिला बोली, हमें कुछ नहीं चाहिए। तभी उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है? उन्होंने कहा, हम अपने छोटे बेटे के घर इटावा से आ रहे हैं। उसने कहा था, मुरादाबाद स्टेशन पर उतर जाना, वहीं बैठे रहना, वहाँ पर तुम्हें बड़े भैया लेने आएंगे। अगर वो लेने नहीं आए तो ये चिट्ठी वाले पते पर पहुँच जाना। भाई साहब, मुझको तो ये पढ़ना नहीं आता, इनको भी इतने महीन अक्षर बिना चश्मे के दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप बता दो इसमें क्या लिखा है। जैसे ही चाय वाले बुजुर्ग ने वह चिट्ठी पढ़ी, वह चाय की केतली सहित लेकर वहीं गिर गया। फिर कुर्सी पर बैठे हुए बुजुर्ग दंपति ने सहारा देकर चाय वाले बुजुर्ग को उठाया और उससे पूछा, ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में? पर चाय वाले बुजुर्ग ने बताने से इनकार कर दिया। जब बुजुर्ग दंपति ने जोर देकर पूछा, बताइए इसमें क्या लिखा है, कौन सा पता लिखा है, हमें कहाँ जाना है? तो चाय वाले बुजुर्ग ने दुखी होकर बोला, इसमें लिखा है कि जो कोई यह चिट्ठी पढ़ रहा है वह मेरे माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुँचा दे। अब मैं इनका बोझ नहीं झेल सकता, ऐसे माँ बाप से तो माँ बाप ना हो वो बढ़िया है। चाय वाला बुजुर्ग उनकी चिट्ठी उनके हाथ में थमाकर फिर आंसू पोंछते हुए केतली लेकर मन ही मन भगवान से कहने लगा, अगर औलाद ऐसी होती है तो हम बे औलाद ही अच्छे। किसी ने सही कहा है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। यह कहते कहते अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।